डिस्क्लेमर यही है कि इस वीडियो में आईपीएल के अलावा जावेद अख्तर को भी रगड़ा लगाया गया और जावेद अख्तर के कदमों में बैठने वाले पाकिस्तानियों की भी ली गई है। तो वीडियो एंड तक देखना, मजा आएगा। और वैसे भी आप लोगों को इस बात का तो पता होगा कि यार मजा तो एंड पर ही आता है। आज हम बात करेंगे कुछ इंडियन सो कॉल्ड रोस्टर्स की। अब जैसे पीएसएल शुरू हुआ तो कुछ इंडियन सो कॉल्ड रोस्टर्स ने पीएसएल पर भौंकना शुरू कर दिया और स्टेडियम से कैमरा लाइट बैटरी चुरा कर ले जा रहे हैं, जिस पुलिस को पीएसएल की सिक्योरिटी में लगाया गया है। पहले इसकी आवाज का मजा लो। ये रोस्टर और ये रोस्ट वीडियो बना रहा है, वो भी इस आवाज के साथ। पोलियो के कतरों की जगह मोहल्ले के अंकल अपने कतरे पिलाएं तो फिर यही होता है। जब बचपन में प्रोटेक्शन को च्युइंगम समझकर मुंह में लेते रहो तो फिर ऐसी ही आवाज निकलती है। मोहल्ले के अंकल का मुंह में ले लेकर आवाज निकलनी बंद हो गई है भाई साहब की। ये इस वीडियो में पीएसएल पर भौंकने आया था। हाँ भैया, कर ली कॉपी इस दफा फिर पीएसएल की। आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। पीएसएल एक क्वालिटी लीग है और आईपीएल बुकीज लीग। मुझे तो एक चीज समझ में नहीं आती कि इतना तरद्दुद काहे को करते हो तुम लोग भैया। आईपीएल लिख कर इतना बड़ा नीचे इंडिया लिखते हो, सीधा सीधा आईपी लिख कर एल की जगह इंडियन फ्लैग डाल दो, सारी दुनिया को समझ आ जाएगी। जो हाल पाकिस्तानी सिक्योरिटी का है ना है जो आया गया है, उसे खुद सिक्योरिटी की जरूरत पड़ रही है। बीएसडी के ये रोस्ट वीडियो बना रहा है, पहले आवाज तो निकाल ले। आवाज निकल नहीं रही तेरी। तेरे से ऊंची आवाज तो हमारे यहाँ बंदे के पाद की होती है। दूसरा काम छोड़ देना तो उसकी ऐसी आवाज होती है। गांड मरवाने के बाद तोते की आवाज ऐसी होती है जैसी तेरी आवाज है। काका कोशिश किया करके मुंह से बोलकर वीडियो बनाया कर। कोई इधर उधर से थोड़े बहुत पैसे लेकर बेटा कोई अच्छा माइक ही ले। मिल जाता होगा ना इंडिया से अच्छा माइक के नहीं। और इस बार की पीएसएल ओपनिंग सेरेमनी में क्या स्पेशल था? इस बार पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में ये स्पेशल था जो तुम लोगों ने हमेशा की तरह कॉपी कर लिया। मूवीज भी तुम लोग कॉपी करते हो, गाने भी तुम लोग कॉपी करते हो और इस दफा लीग की ओपनिंग सेरेमनी का आइडिया भी तुम लोगों ने कॉपी कर लिया। अपने अबू पाकिस्तान से हटकर थोड़ा टाइम निकालना और अपने बहनोई के शहर यूपी पर भी नजर मारना, ताकि मेंढक के शट्टे तुझे होश आए और पता चले कि वहाँ लोग कैसे एम्बुलेंस ना होने की वजह से मर रहे हैं। बेटा इधर से एल फेंकूंगा ना तो आधा इंडिया प्रेग्नेंट हो जाएगा। ये इंडियन प्रीमियर लीग का नाम चेंज कर करना इंडोर प्रीमियर लीग कर दो, क्योंकि तुम्हारे आईपीएल के शापर स्टार सिर्फ इंडोर ही परफॉर्म करते हैं। 36 पर ऑल आउट होने वालों, तुम्हारी इस इंडियन पॉटी लीग से बॉलिंग टैलेंट इतना निकला है कि एक विकेट तक नहीं ले सकते तुम लोग। एक दफा 152, एक दफा 170 और एक दफा 113 पर 0 विकेट से हारी। और बैटिंग टैलेंट की तो बात ही छोड़ दो ना, 36 पर ऑल आउट होने वालों। टैलेंट इतना है आपकी इस इंडियन पॉटी लीग में कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीतने के लिए भी तुम लोगों को अपनी मर्जी की विकेट्स बनानी पड़ती है और फिर तुम लोग अपनी मर्जी की विकेट्स बनाकर भी हार जाते हो। अपनी मर्जी की विकेट्स बनाकर भी ये अपनी मौत मार जाती हैं। ऊपर से भाई साहब कहते हैं कि दिस वीडियो इज ओनली फॉर फन पर्पस। नहीं, तेरा हमारा फन है। वजह तू क्यों फन वीडियो बनाए हम पर? तू की भी सानू भैन दी है कि जरा तू शुगर ला रहे हैं साढ़े नाल। बहन के पकोड़े औकात तुम लोग वैसे ही भूल जाते हो, हर दफा याद करवानी पड़ती है। उसके बाद इन लोगों के पास ना एक और बात है कि जिम्बाब्वे से हार गए तुम लोग। बेटा कभी स्टैट्स चेक करना, जिम्बाब्वे से तुम लोग 14 मैचेस हारे हो, पाकिस्तान तो सिर्फ 10 मैचेस हारा है। फिर रहे हैं आवाम को देने के लिए आटा तक नहीं है। पूरा मुल्क कंगाली के दौर से गुजर रहा है। अबे बीएसडी के ऊंचा बोलना, आवाज नहीं आ रही तेरी। टिम हॉल्टन्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, सबसे ज्यादा ओपनिंग सेल पाकिस्तान में हुई है उनकी। काका हमारी गवर्नमेंट के हालात बुरे हैं, शुरू से ही बुरे हैं, लेकिन हमारी इमाम का एक लेवल है जिस लेवल पर तुम लोगों को पहुंचने के लिए 800 साल लगेंगे। जितना तुम्हारा टोटल बजट होता है ना बेटा, उतने पैसे तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी डोनेट कर देते हैं। खुद तुम उस कंट्री से हो जहां हगने के लिए टॉयलेट्स नहीं है और लोग ट्रेन की पटरी पर हगते हैं। इसलिए तो हमारे पीसीबी के चेयरमैन कह रहे थे कि हमारे वर्ल्ड कप के मैचेस बांग्लादेश या श्रीलंका में रखवा दो, क्योंकि वहां एटलीस्ट टॉयलेट्स तो होंगी ना। बंदा तेरे उत्थे फैर मारे जितू सोखा लंघ जाए। कैसी तेरी ट्रेन दे इंजन वर्गी आवाज है, लगता है चुई ट्रक थले आई है। मतलब बंदों ने पीएसएल का जश्न मनाने के चक्कर में स्टेडियम की लाइटें ही फूंक डाली। तो भाई हमारे अपने पैसों की लाइट सी कौन सा आपकी बाजी जहेज में लेके आई थी? हमारी मर्जी, हमने फोक डाली, जो मर्जी किया। ये अपना अंदाज है बेटा ओपनिंग सेरेमनी का। तुम इंडियन पार्टी लीग वालों को क्या पता कि जिनकी ट्रॉफी ये है, जिनकी ट्रॉफी की हालत ये है बेटा, ये होती है ट्रॉफी। ये देखो बीसी कुछ पैसा अपनी ट्रॉफी पर भी लगाया करो। हमारे यहाँ अशफाक टेप बॉल टूर्नामेंट में भी इससे अच्छी ट्रॉफी देते हैं। ऐसी ट्रॉफी तो हमारे गली क्रिकेट के टूर्नामेंट में भी नहीं देते। ऐसी ट्रॉफी तो हमारे यहाँ कचरे में पड़ी मिलती है। आईपीएल का असल मतलब है इंडिया पर लानत। यार इस दफा आईपीएल में ओपनिंग सेरेमनी पर परफॉर्म करने वालों को सख्ती से ये कहा गया था कि बेटा घर पर हग के आना, क्योंकि हमारे यहाँ स्टेडियम के पास ट्रेन की पटरी नहीं है। तो फिर ना कहना कि हगने की जगह नहीं मिली। अबे यार मेरा मतलब है कि टॉयलेट्स तो वैसे भी नहीं होती ना वहाँ पे, ट्रेन की पटरी पे ही हगते हैं लोग। बंदों की लाइटों का खर्चा उठाने की औकात नहीं। लाइटों का खर्चा उठाने की औकात है कि नहीं, लेकिन अगले की टांगे उठाने की औकात है। हम में से ही किसी ने टांगे उठाई थी तो 9 महीने बाद आया था ना तू। इसके बाद इन लोगों के पास एक और रंडी रोना होता है कि भाई हमारे आईपीएल में क्राउड ज्यादा होता है। बीसी पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्राउड भी ज्यादा होगा ना। रामजादो हालत तुम्हारे वहाँ ये है कि कोई प्रोटेक्शन नहीं खरीद सकता, इसलिए तो पॉपुलेशन ज्यादा है तो क्राउड भी ज्यादा होगा ना। वैसे भी तुम्हारी पॉपुलेशन का ज्यादा होना समझ में आता है, क्योंकि जंगल में शेर कम और कुत्ते ज्यादा होते हैं। और हमारे यहाँ 2500 से लेकर 6-7 हजार तक की भी टिकट्स थी पीएसएल की, और तुम्हारे वहाँ तो एंट्री भी फ्री है। ये वैसे अच्छी बात है इन इंडियंस की कि घर बाहर एक ही निजाम रखा हुआ है, एंट्री फ्री, चाहे इनके घर हो या फिर स्टेडियम। ये हमारा ब्रांड है और इतना बड़ा ब्रांड बन चुका हुआ है। इधर आपके हमसाये में आईपीएल होता है और ये आईपीएल से बड़ा ब्रांड इसको कहते हैं लोग। और वो लोग कौन हैं जो पीएसएल को आईपीएल से बड़ा ब्रांड कहते हैं?
हैं ये खुद ब्रांड नहीं बेटे, ब्रांड होता है ब्रांड, और इसमें कोई शक नहीं है कि पीएसएल आईपीएल से बड़ा ब्रांड है। इंडियन पार्टी लीग से तुम कोई एक अच्छा बॉलर मुझे बता दो जो दुनिया के सामने ला सके हो। हैरी ब्रोक, टिम डेविड, डेविड विजे, ये सब पीएसएल में परफॉर्म करने के बाद ही आईपीएल में गए हैं। हराम का पैसा है बॉलीवुड के नाम पर, अपनी माँ बहन नचवा कर जब पैसा कमाया हो तो फिर ऐसे ही उड़ाया जाता है आईपीएल में। बाकी तो दुनिया जानती है कि एक प्लेट बिरयानी में खिलाड़ी कहाँ बिक जाते हैं। अबे मेरी जान के बेटे, इस जैसे बंदे होते हैं जो 3-4 साल बाहर रहने के बाद जब घर वापिस आते हैं तो बीवी 2 महीने के बच्चे का गिफ्ट देती है। तो जब पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होता है बोर्गियों का सबसे तगड़ा मसला रहता है सिक्योरिटी का। अबे शाम के मुंह, ये सिक्योरिटी जो तुम लोगों ने वार्नर को दे रखी थी उसके बारे में क्या ख्याल है? एक वक्त था कि जब आरएसएस पाकिस्तानियों को धमकियां दे रहा था, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो है वो वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया गए थे। और अब एक वक्त ये है कि ये धमकियां भी खुद देते हैं और डर भी खुद जाती हैं। न्यूजीलैंड को खुद धमकियां दी और अब डर भी खुद रहे हैं कि पाकिस्तान आके हमने एशिया कप नहीं खेलना, खुसरे कहीं के। पीएसएल की सिक्योरिटी के लिए 8000 से ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है। वो पुलिस फोर्स जो अपने थानों को खुद नहीं बचा पा रही। कराची के थाने से करोड़ों की चोरी, 2,07,75,000 चोरी हुए। और तो जो यहीं से हिसाब लगा लो कि जिस मुल्क में 2 करोड़ की चोरी हो रही है वहाँ पे अवाम का क्या लेवल होगा। जितना हल्ला पोर के क्रिकेट मैच का नहीं मचाते, जितना हल्ला सिक्योरिटी का काट कर रखते हैं। अबे नलके की मुठ, जब पाकिस्तानी प्लेयर्स जाएंगे इंडिया तो वहाँ बाकी प्लेयर्स की निस्बत पाकिस्तानियों को ज्यादा सिक्योरिटी देनी पड़ती है। इवन मुंबई में तो आधी इंडियन फोर्स जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी में लगी होती है आरएसएस की वजह से। हम तो बम्बई के लोग हैं, हमने देखा हमारे शहर पे कैसे हमला हुआ था। तो वो लोग नॉर्वे से तो नहीं आए थे, ना इजिप्ट से आए थे, वो लोग अभी भी आपके मुल्क में घूम रहे हैं। एक ये है जावेद अख्तर, इसको पाकिस्तान में इज्जत से बुलाया गया, इधर आया, पैसे भी कमाए और फिर भौंकता भी पाकिस्तान पर है। ये हैं ही सब गंदी नस्ल के कुत्ते, जिसका खाते हैं उसी पर भौंकते हैं, खोती के बच्चे। और इनसे बड़े खोती के बच्चे वो हैं जो इसके पाकिस्तान पर भौंकने के बावजूद इसके कदमों में बैठे रहे। कदमों में बैठने की समझ नहीं आई बीसी माँ बाप के अलावा कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो भाई, क्यों बैठे बंदा उसके कदमों में। बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं मानती कि बंदा माँ बाप के अलावा किसी के कदमों में जाके बैठे, या ज्यादा से ज्यादा हो तो बंदा उस्ताद के कदमों में जाके बैठ जाए। ये इस खोती के बच्चे के कदमों में जाके बैठे हुए हैं। मर्दाना कमजोरी की दवाई पर ना ऐसी तस्वीर बनी होती है और नीचे लिखा होता है कि ये वो चीज है जो दवाई खाने से ठीक होगी। जिसकी औकात इतनी है कि बंदा उसे एल पे भी ना रखे, इन्होंने उसे दिल में रखा हुआ है। उस दिन भाई साहब की हालत यह है कि मुस्लिम होने की वजह से इन्हें इंडिया में कोई फ्लैट नहीं दे रहा, इसीलिए ये पाकिस्तान आकर पाकिस्तान पर भौंक रहे हैं कि ताकि इंडिया में इन्हें रहने के लिए कोई जगह मिल जाए। तो यार आज के लिए बस इतनी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। और हाँ यार जानीज इंस्टाग्राम पे भी जाके भाई को फॉलो कर लो और मिलते हैं अगली वीडियो में। लव यू ऑल। Pull up on you like agency, देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it, left you bloody just immenses, fuck around till you come to your senses.